इतना पागल है, अभी भी ढूंढे जा रहा है, पूरी गाड़ी छान ली इसने। अमाउंट बता दे कितने खर्चा। मैं नहीं बता सकती अभी। दिस इज माय गिफ्ट। मुझे एनिवर्सरी से ज्यादा गिफ्ट की एक्साइटमेंट बना दी है। गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री कृष्णा। आज जैसा कि आप सबको पता ही है हमारी एनिवर्सरी, और मैं इतनी हल्की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सब सो रहे हैं और मैं 8 बजे उठ गया हूँ सुबह। क्योंकि आज के दिन मैंने तान्या को स्पेशल फील कराना है। तान्या ने तो कल मुझे रात को बहुत प्यारा गिफ्ट दे दिया, iPhone 16 Pro, जो कि मुझे नहीं लगता मैं कभी भी डिज़र्व करता हूँ इतना महंगा गिफ्ट। खैर जो भी उसने मेरे लिए बहुत दिल से करा, जो भी करा, तो मैं सोच रहा हूँ आज मैं भी उसके लिए दिल से करूँ। आज मैं सारा दिन उसको स्पेशल फील कराने वाला हूँ, उसको प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने वाला हूँ। हो सकता है आपको आधी चीज़ें समझ ना आ रही हो क्योंकि मैं बहुत हल्की बोल रहा हूँ। तो मैं दिन की शुरुआत करने वाला हूँ तान्या को बेड पे पैनकेक देने से। उसे पैनकेक बहुत पसंद है, तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। वो उठेगी और एकदम से बेड पे पैनकेक मिलेगा। आई होप उसे अच्छा लगे, वो खुश हो। तो सबसे पहले मैं ब्लिंकिट से पैनकेक मिक्स ऑर्डर करने वाला हूँ और खुद से पैनकेक बनाऊँगा, जो कि मेरे को बिल्कुल नहीं आता। मैंने आज तक पैनकेक नहीं बनाया, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग टू मेक पैनकेक। और 8 बजे अभी मैं उठ चुका हूँ। हम 4 बजे सोए थे और अभी सिर्फ 4 घंटे की नींद हुई, आपको मेरी आंखों से पता लग रहा होगा। बट लेट्स सी इसका क्या रिएक्शन होता है। भाई जब तक तान्या सो रही है और जब तक पैनकेक आ रहा है, तब तक मेरे दिमाग में बहुत ही प्यारा आइडिया आया है। मैं सोच रहा हूँ मैं जाकर टॉयलेट सीट पे ये स्लिप चिपका दूँ, जिस स्लिप पे मैंने लिखा हुआ है इवन वाइल डूइंग पॉटी यू आर स्टिल द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस वर्ल्ड, हैप्पी एनिवर्सरी जान, लव यू। ये इवन वाइल डूइंग पॉटी करते हुए भी तुम सबसे खूबसूरत लड़की लगती हो इस दुनिया की। खैर मैंने देखा नहीं कभी। क्या है ये कुत्ता 8:30 बजे एक्टिव होगा, भौंकना शुरू होगा। तान्या की नींद खुल गई। अभी मेरा सारा प्लान चौपट होने से बचा है। बेवकूफ़, इसका ये गुड्डा सा लेकर आया हूँ बाहर से, कमरे से बाहर लेकर आने के लिए। तान्या उठ गई थी मेरे ऊपर, इतनी जल्दी भी उठ गई। मैंने कहा मेरी नींद खुल गई, मेरे को थोड़ी पॉटी आ रही थी। बाकी सब बातें छोड़ो, और सबसे पहले मैं ये देखूंगा कैसे बनता है, नेट पे पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा ये बन जाए। अरे यार इसमें तो बनाना भी डालते हैं लोग ऊपर से। नहीं शायद नहीं, अभी देखते हैं। और ये बटर ऐसे पिघलता हुआ जैसे मैं तान्या के प्यार में। गाइस ये बटर थोड़ा सा जल चुका है, जैसे कि हमारे हेटर्स। इसके साथ रखूंगा बहुत ही प्यारा गुलाब का फूल, तो बहुत खुश हो जाएगी। लेट्स सी हर रिएक्शन। गुड मॉर्निंग बेबी, गुड मॉर्निंग। आपके लिए थोड़ा तेज ही बोल ले, लोग कानों में मशीन नहीं लगाई हुई सुनने की लोगों ने। पैनकेक फॉर माय प्रिंसेस, रोज फॉर माय ब्यूटीफुल रोज फॉर माय रोजी रोज फॉर माय रोजी। थैंक यू बेबी, पैनकेक्स वर अच्छे थे सब ना? कुछ बहुत अच्छा। आज की मॉर्निंग अभी तक की बेस्ट मॉर्निंग थी। ये चलो फ्रेश हो जाओ, ठीक है? क्या हुआ? हंस क्यों रही है? Even while doing potty, you're still the most beautiful girl, and you're the cutest husband in this world. थैंक यू। भले ही मैंने कभी देखा नहीं तेरे को पॉटी करते हुए, मैं देखना चाहूंगा। तो मुझे तो सुबह से बहुत सारे सरप्राइजेस मिल चुके हैं और अभी बहुत सारे मिलने भी हैं। मैंने सोचा एक सरप्राइज मैं आपको भी दे देती हूँ। तो मैं आज आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बता रही हूँ दैट इज गोइंग टू गिव यू विजिबली ब्राइटर स्किन जस्ट फ्रॉम डे 3। इंट्रोड्यूसिंग हिमालय ब्राइटनिंग विटामिन C ऑरेंज फेस सीरम। It has 10x niacinamide, 5x vitamin C and the power of natural orange extract, best of nature and science. It is very lightweight, quickly absorbs into your skin to make you look visibly brighter. आप वेट किस चीज का कर रहे हो? Give your skin the vitamin C boost that it needs and get visibly brighter skin just from day 3. The product is available on Nykaa, Amazon, Flipkart and Himalya's website and app. और सुनो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, तो जाओ और फटाफट से ले लो। गाइस एक छोटा सा सरप्राइज है आज के दिन आई हैं मिस छवि ग्रोवर, फ्लावर लगा के बालों में, ताकि छवि भी आई है और मम्मी भी आई। मम्मी अंदर रेस्ट कर रही है। जब वो आए थे ना तो हमने रिकॉर्ड नहीं करा, तो ये रही
और ये आते केक खा रहे हैं। आते ही एनिवर्सरी का केक, जो कि बहुत टेस्टी केक है, बहुत जबरदस्त केक। देखते ही मैंने सुन लिया था, मैंने कहा तो मुझे खाते ही रहना है, उसके बाद ही कुछ और खाऊंगी। क्योंकि ये भिजवाया ही माधव ने है, जो बेचारा 6-6 महीने कुछ नहीं खा पाता। 6 महीने बाद जब कुछ खाने को मिलता है उसको, तो फिर वो इतनी टेस्टी सी आइटम ऑर्डर करता है। अभी भी वो बेचारा खा नहीं रहा हमारे मुझे लिए। पता क्या लगता है, जब भी वो आएगा ना सबसे पहले कहेगा कि मुझे यही खाना है। ये वाले केक मंगाओ। पिछली बार भी तो यही बताते ही कह रहा था केक मंगाओ, वो जो तुम्हारे बर्थडे पे भेजा था मैंने। ऑर्डर करके पूरा पूरा केक खाता है फिर वो। ताने रुक जाओ यार, आज हमारी एनिवर्सरी है, आज आपको कोई कष्ट नहीं करना। आप जाकर बैठिए, मैं आपके लिए सर्व करता हूँ। आप सबसे पहले बताइए क्या खाएंगी आप। लौकी बनी हुई है जो आपने बनाई है, राजमा बना हुआ है जो आपने बनाया है। गाइस डाइट कॉन्शियस, क्योंकि रात में बाहर का खाना खाएंगे तो अभी लौकी खाएंगे हम। लौकी खाओगे आप, साथ में रोटियां खाओगे? यस। ओके, यू गो एंड सिट, आई विल सर्व। क्यों? बिकॉज टुडे इज एनिवर्सरी एंड यू आर प्रिंसेस फॉर। और गाइस शिवम कौन से फोन में शूट कर रहा है? न्यू फोन में। ये गाइस शिवम का पूरा पूरा दिमाग खराब हो चुका है। मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो ये करने वाला है। ये देखो, चांदी की थाल निकाल ली है इसने खाना खिलाने के लिए मुझे। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? गाइस, जो महारानियां होती है ना, महारानियां ऐसी ही होती हैं। वो चांदी और सोने की थाल में खाना खाते हैं। सोना की थाल तो अभी हम अफोर्ड नहीं करते, बट हम चांदी की थाल है हमारे पास है, तो हम इसलिए चांदी की थाल यूज कर रहे हैं। बट इसके 2-3 बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट ये है कि महारानी है, इसको महारानी वाली फील देनी बहुत जरूरी है आज के दिन। दूसरा, चांदी के बर्तनों में खाना खाने से दिमाग थोड़ा सा ठंडा होता है, शांत होता है, तो फिर ये थोड़ा गुस्सा मुझ पे कम किया करेगी। तो अगले 1 साल की मैं तैयारी आज से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। ज्यादा बकवास मत करो तुम, ओके? गाइस मैं पूरे 3 साल बाद चांदी की थाल में खाना खा रही हूँ। इसी सेम थाल में हमने अपनी शादी वाले दिन, जब पूरी शादी हो जाती है और फिर खाना खाने के लिए बैठते, तो हमने इसी सेम थाल में उसमें खाना खाया था। याद है आपको? हाँ, लेकिन उस थाल में खाने के बाद, शादी के बाद, तेरा दिमाग तो ठंडा नहीं हुआ। चुप करो आप, ये लोग फर्स्ट बाइट। हाय, 1 सेकंड। अब मैं अपने हाथ से तेरे को खिलाऊंगा। हम चांदी की थाल में लौकी खा रहे हैं। वाओ! लौकी इसलिए ताकि इसकी हेल्थ सही रहे। ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत अच्छी होती है शरीर के लिए। और कुछ मैडम? No. आपके लिए कोल्ड कॉफी? नो, नो, अभी तो हाँ कह रही थी कोल्ड कॉफी पीऊंगी। खाना खाने के थोड़ी देर बाद। तो अभी मैं बना देता हूँ, ठीक है? ओके। तो गाइस, रात को क्या गिफ्ट मिला मुझे, वो और सब क्या मुझे- क्या हुआ, क्या हुआ, वो सब पूरा सिनेरियो जो टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, सारा कुछ वो आपको देखो देखने को अब। मिलेगा अब। फ्लैशबैक। ये ले लिया है हमने शिवम के लिए 16 Pro 1 TB, जिसको चेक करना है तो खोलना तो पड़ेगा ही अभी, फिर पैक कर दूंगी। कल दोबारा से शिवम से खुलवा लेंगे। और ये सो सेटिस्फाइंग, मुझे लगा बीच में टूट गया। ये वाला भी खोलना होता है? हाँ भैया, नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, नहीं। हाँ हाँ, अब नहीं गिरूंगी। इतनी धुक मुझे तब हुई थी जब मैंने अपना ये 14 Pro लिया था, जितनी आज हो रही है। क्या तो दुबई वाला था? हाँ, मैंने तो दुबई से लिया था। इतनी ही धुक हुई थी तब भी। यहाँ पे बैठ के हैरी पॉटर देख रहे हैं और शिवम हमारा अलग लेवल का दिमाग खा रहा है। मुझे ये बता कि GST 28% पड़ा, ठीक है? ये हमने हिंट दे दिया और अमाउंट बैठता है 50,000 प्लस, ये भी तूने बता दिया। तो यानी कि कैलकुलेट करके 1,60,000 से ऊपर की आइटम है, इतना तो पक्का है। इतनी देर से ये दिमाग खा रहा है कि तुम कितने की लेकर आए हो, उसमें कौन कौन से कलर्स होते हैं, उसे बैलेंस करते हैं या नहीं, उसे एक हाथ से चला सकते हैं या 2 हाथ से चला सकते हैं, उस पर GST कितना % होता है, उसे बाहर लेके जा सकते हैं या नहीं। हम मूवी नहीं देख पा रहे। कितनी देर की मूवी देखी है हमने मुश्किल से 10 मिनट की 15 मिनट की मूवी देखी, जिसमें हम 10 बार उसे पॉज कर चुके हैं इसके क्वेश्चंस की वजह से। पड़ा है, बिल्कुल ही दिमाग खा लिया है। मतलब इसे चुल ही नहीं है। मैं वैसे कल देने वाली थी, अब इसने कहा 12 बजे दे दियो। मैं 12 बजे भी मान गई, चलो ठीक है, लेकिन चुप तो हो भाई इंसान। क्या हूँ? अमाउंट बता दे कितने खर्चे। मैं नहीं बता सकती अभी, पैसे बता मैं दे। कुछ नहीं बताऊंगी अभी। बस GST बताया। GST भी बता दिया इसे, चलो ज्यादा खर्चा वो भी कर दिया। ऋतिक ने बताया है। और कितना बताया, कितना सही बताया, कितना गलत बताया, वो भी मुझे नहीं पता। 28% बताया इसने आपको। ज्यादा खर्चा कर दिया तूने। वो ठीक है, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं बता रही हूँ आपको। अब आप मुंह बंद तुम्हारा करके खर्चा इसे बनता देखते नहीं रहो, वरना अब आपको कल मिलेगा, 12 बजे नहीं मिलेगा। समझ गए?
मामा एक ट्रिक करते हैं, क्या? एक काम करते हैं, मेरे फोन में ना जो भी गिफ्ट था वो नाम लिख दो और वो रख दो यहाँ पर और भैया को चढ़ा दो कसम, बस। वो नहीं मानेगा, वो उठा के देख लेगा। मैं एक पेपर पे लिख देता हूँ मुझे जो लग रहा है, मुझे जो पिछले 2 घंटे से लग रहा है, ठीक है, वो मैं फोल्ड करके अपनी पॉकेट में रख लेता हूँ। ठीक है। जब तू 12 बजे दिखाएगी ना, वो मैं खोल लूंगा। हाँ, फिर देखेंगे अगर वो वही निकला ना, अगर वो वही निकला तो कुछ उस पे कुछ शर्त लगा दे बढ़िया सी। ठीक है, डन। बता क्या शर्त क्या है? नहीं शर्त नहीं, पहले तो लिख के रख। बोल ही दो, कोई शर्त भी तो होनी चाहिए ना। नहीं बोलना नहीं ना। नहीं, आप वैसे नहीं यार, उसका देख फिर भाई, सरप्राइज खराब हो जाएगा अगर मैंने सही बोल दिया तो। गाइस जितना मैं खर्चा करके आई हूँ उसके बाद मैं शर्त में पैसे तो अफोर्ड ही नहीं करती हूँ। ठीक है, ठीक है, तो पैसों की शर्त तो मैं लगा चल रिसीव करने की लगा ले तू। बस रिसीव करने की मतलब रिसीव करने की लगा ले कि जो भी चीज है वो, हाँ, जो भी चीज है, हाँ, अगर मैंने सही लिख दी ना, हाँ, अगर मैंने सही लिख दी पेपर पे हाँ, तो कोई बात नहीं। ठीक है। अगर मैंने गलत लिखी ना, तो उसके आधे पैसे तू देगा। 25% मेरी तरफ से। मतलब 25% मुझे रिफंड रिफंड हस्बैंड वाइफ थिंग्स, हस्बैंड वाइफ थिंग्स और वो गाइस। पेपर तू लिख के हमारे पास देगा। और मैं चाहता हूँ मैं गलत निकलूं। और बताओ, बोल तू इतना खर्चा करके आई है तो। अरे वाह। लेकिन मैं सही निकलूंगा। लेकिन वो पेपर पे लिख के हमें ही देगा। हाँ, तो यार, अपने तुम पास देख ही लोगे। रखेगा। नहीं भी पता कर क्यों? सकता है। क्योंकि फिर ये 2 चिट्स रख लेगा अपने पास। हाँ। बहुत ज्यादा चंटा है। हाँ, जब वो कर लिखने सकता है निकलेगा, ऐसे। दूसरा सुन, निकालेगा। फिर सब कुछ छोड़ दे तू। मैं उस पे लिख के एक बोतल में डाल रहा हूँ, खाली बोतल में। खुद नहीं, को नहीं। WhatsApp कर दे लिख के। नहीं कुछ नहीं है, तू उस चिट पे लिख और मेरे को दे दे, मैं रख लेती हूँ अपने पास। यार तुम देख तब लोगे मैं ना। मैं नहीं उससे देखूंगी, क्या हो कसम जाएगा? कसम कसम लगे नहीं मैं उसको देख देखूंगी। के क्या हो जाएगा? क्यूरियस तो तुम हो। हाँ, क्योंकि और हमें अब तो हम पता ही है और सब अब हम कुछ। गिफ्ट थोड़ी चेंज कर देंगे जाके कि हम जाएंगे और गिफ्ट चेंज कर लेंगे। चल ओहो, 2 चीजों और हम में से। नहीं, एक और हम दो और चिट्स हम बनने वाले थे। 99% श्योर है आप वो गैस ही नहीं कर पाओगे, हाँ। और हो सकता है गैस कर भी ले। बट नहीं कर पाएंगे ना, उसके आसपास सोचेंगे नहीं। चल ठीक है। ठीक है, लिख दे दूँ अब वो चिट मैं अपने पास रख लूंगी। हाँ। देखते हैं अब ये सही लिखता है या नहीं। वो तुम्हें बाद में पता चलेगा 12 बजे किसने सही लिखा था या देखेगी नहीं। तू भी नहीं। ठीक है, डन। गाइस ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं, सिर्फ 3 मिनट बचे हैं और शिवम ने मेरा दिमाग खा लिया। कम से कम 400 बार पूछ चुका है कि क्या है क्या है क्या है। इट्स ऑलमोस्ट टाइम टू गिव हिम द गिफ्ट। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। लेट्स सी। जस्ट 12 बजे का वेट करी, उसे विश करूँगी और सबसे पहले उसको उसका गिफ्ट दूंगी। थोड़ा सा पागल बनाऊंगी और फिर नीचे लेके जाऊंगी और फिर ऊपर आके गिफ्ट दूंगी, क्योंकि उसे जो लग रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि उसे लग रहा है कि उसका गिफ्ट नीचे है, बट उसका गिफ्ट नीचे नहीं है, उसका गिफ्ट ऊपर ही है। तो उसे वो 12 बजे के बाद पता चलेगा। जस्ट स्टे ट्यून्ड। जैसे कि तुम लोगों ने देखा था कि शिवम ने एक पर्ची दी थी जिसमें उसने लिखा है कि क्या गिफ्ट है। अगर उसने सही गैस किया होगा तो फिर कुछ नहीं होगा, और अगर उसने गलत गैस किया होगा तो जितना का भी गिफ्ट आया उसका 25% पैसे मुझे रिफंड आ जाएंगे। ये तुमने आज तक ये तो सोच के भी मुझे हंसी आ रही है, ये तुमने आज तक किसी के गिफ्ट में नहीं देखा होगा, क्योंकि ये हम लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग गलीज, हम लोग गलीज हस्बैंड वाइफ है। तो अब देखती हूँ कि उसने, मतलब अभी नहीं देखूंगी, अब वो पर्ची, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने तो नाइट सूट पहन लिया, तो वो पर्ची मेरी जीन्स में ही रह गई है, तो मैं जस्ट वो पर्ची उठा के अपनी पॉकेट में रख दूँगी। लेट्स सी 12 बजे की उसमें है क्या। ये पड़ी मेरी जीन्स, अब मैं वो पर्ची निकाल लेती हूँ। ये रही वो पर्ची और इसे एज इट इज़ मैं अपनी पॉकेट में रख रही हूँ, और इसे हम खोलेंगे रात को जब 12 बज जाएंगे, मतलब एग्जैक्टली 1 मिनट बाद। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। वैसे हमारी असली एनिवर्सरी पता कब है? बता मेरे को। क्या? 24 अगस्त। आए। वो तो हमारे रिलेशनशिप की एनिवर्सरी है, स्कूल वाली और anniversary ये हमारी मैरिज एनिवर्सरी ये है। हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, जिस दिन हम ऑफिशियली सोसाइटी की नज़र में एक दूसरे के हम सफ़र बने थे। हाय हाय, इतना सुकून। आई लव यू। लव यू टू। किसी कर मुझे। चल अब तेरा चलो गिफ्ट गिफ्ट मुझे एनिवर्सरी से ज्यादा गिफ्ट की एक्साइटमेंट बना दी है इसने। तो बदतमीज चले? है। कहाँ चलना है? गिफ्ट देखने नीचे गाड़ी में। गाड़ी पे? भैया को एक्सप्लोर करने देते तेरा कैमरा नहीं खुला क्या? चलो चलो मामा। ये आ गया दीक्षा को लेके। दीक्षा होगी वीडियो कॉल पे? Oh my God, ये कौन है? बोलो कहाँ है हैप्पी। मम्मी को? हैप्पी एनिवर्सरी गाइस। हैप्पी एनिवर्सरी गाइस। हाय गाइस। बोलो। तने उधर की सेट कर ले बस। वो देख। थैंक यू। थैंक यू, हैप्पी एनिवर्सरी।
चल तेरे को मैंने एडवांस में कर दी दीक्षा, तेरा भी 1 आध साल में कर ही रहे हैं सिस्टम हम। 1 आध साल में तेरी भी बुकिंग करवा रहे हैं हम। पर कोई लाइफ करना ही नहीं टाइम चाह रहा। रिजर्वेशन फॉर लाइफ टाइम। मैं तो करवा दूंगा तेरी जल्दी। अब हम जरा देख मैं तो मम्मी वाली टीम में हूँ। हम जरा अब इसे नीचे ले जाएं, ओके? तुम लोग चल रहे हो? ओके। यस पापा, ये रहे शिवम जी। पापा जी नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राम राम। सेम टू यू पापा, और कैसे हो? थैंक यू। चलो अब हम नीचे लेके चलते हैं तुम्हें गिफ्ट दिखाने के लिए, चलो। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं नीचे। वो रहा शिवम। हाँ जी शिवम, क्या? नहीं, कसम से, भगवान की कसम, मैंने खोली भी नहीं है। मैं ना सरप्राइजेस स्पॉइल करना चाहती हूँ ना कुछ भी। यस, ढूंढो अपना गिफ्ट। फोन आ रहा है निष्ठा का। ढूंढो अपना गिफ्ट। हेलो, थैंक यू। मैंने पहले थैंक यू बोल दिया तेरे को। मैं बस गाइस शिवम अभी गिफ्ट ढूंढ ही रहा है। देख, जो मैंने चिट में लिखा था ना गिफ्ट, हाँ, वो होना चाहिए या तो डैशबोर्ड में अच्छा। या डिग्गी में। अच्छा, तो ऐसा कुछ लिखा था क्या? शिट, मतलब मेरा रिफंड तो नहीं आ रहा है। मैं डिग्गी में ढूंढूंगा। इसमें क्या लिख दिया भाई? क्यों? अगर गलत निकला तो रिफंड आएगा। हाँ तो रिफंड आ रहा है अगर तू तो मतलब सही चलो है। ठीक जो है, मैं देखते हैं। मुझे क्या पता क्या लिखा है, मेरे को थोड़ी पता है। सब जगह देख ले, तू आराम से देख ले, फिर इसके बाद बताइए। अगर तू सेटिस्फाई होगा तो ऊपर चले। ऊपर तू ऊपर ले आई है तू गिफ्ट। गिफ्ट तो ऊपर ही था शुरू से ही, तुझे ही नीचे आना था। तुझे नीचे आने की लगी हुई थी, ढूंढ ले फिर। मखाने। हाँ, मखाने है तेरा गिफ्ट। इतना पागल है, अभी भी ढूंढे जा रहा है। पूरी गाड़ी छान ली इसने, बस एक डैशबोर्ड रह गया। देख, डैशबोर्ड रह गया। चले शिवम ऊपर, लेट्स गो बेबी। हाँ, ऊपर ही है गिफ्ट, तो आपको नीचे आना था इसलिए। बेबी गिफ्ट ऊपर ही है, आपको नीचे आना था इसलिए हम आपको नीचे लेकर आए हैं। भाई साहब, बेबी चल ले ऊपर, अब टाइम वेस्ट मत कर। ऊपर चले। ऊपर ही है गिफ्ट, शुरू से ही ऊपर था। नहीं दे रहा था, मुझे पहले ही मना कर दिया। नहीं तो तेरा पागल कैसे बनाते फिर हम। चल ऊपर, चलो अब हम ऊपर जाके फिर आपको गिफ्ट दिखाते हैं। आपको भी नहीं पता है क्योंकि गिफ्ट क्या है। क्या कहना चाहेंगे भैया? बैठ, पट्टी बांधू पहले तेरी आंखों पे। पट्टी? यस, सबसे पहले शिवम की आंखों पे बंधेगी पट्टी, और फिर मैं गिफ्ट लाऊंगी। फिर मैं करूंगी टट्टी। चल हटा इसको। इसका खोपड़ा बड़ा पड़ गया है, हैंकी बन रहा। एक जना वैसे रख लो आगे। हैंकी नहीं बन रहा, इसका खोपड़ा बहुत बड़ा है। पिलो ऐसे लगा दे। देख बेबी, भैया ये ऐसे रखो। तू कैमरा पकड़ ढंग से। बेबी हिलना नहीं चाहिए, तेरे को मम्मी की कसम है। पकड़ इसे अपने हाथ से। हूं क्या? रुक जा। और शिवम तू अपना फोन दे पहले। मैं भाई बहुत वो हूँ इस मामले में, आंखें बंद ही रहेंगी। बंद है अच्छे से। हाँ। नोनी को नीचे छोड़ दे, नोनी को नीचे छोड़, गरम हो रहा है। नीचे छोड़ दो। 2 मिनट बाद देखना इसको। ये फ्रंट पे आ जाओ। आँख बंद करो। बंद ही है। अगर आपने आँख खोली, ठीक है। अबे यार, आईफोन है क्या? ओ आईफोन लाई है। मेरा मत देना खुला हुआ है। ओ मैं तो पता नहीं क्या ही सोच रहा था यार। तू क्या सोचते हो? कौन सा लाई है? 16 Pro 1 TB। ओ भाई यार, थैंक यू सो मच। आईफोन ले आई। मैं तो भाई मेरी स्लिप नहीं खोलेगी तू। मेरी स्लिप नहीं खोलेगी। अब हाँ खोल के दिखा जल्दी। नहीं, मेरी स्लिप नहीं खोलेगी तू। नहीं खोल के दिखा सबके सामने। नहीं, स्लिप नहीं खोलेगी यार। देखते हैं मुझे मेरे को 25 शर्म आ जाएगी। देखते मुझे 25% रिफंड मिलता है या नहीं? मिलेगा ही। गलत है, गलत है, छोड़, गलत है। हाथ हटा। देखो कसम है मम्मी की, हाथ हटा। अबे यार यार यार, स्कूटी ना। बेइज्जती हो गई यार। वही है जो स्कूटर या बाइक? एक मिनट एक्टिवा छोड़। आई नहीं हुए। अबे यार, गाइस इसमें लिखा हुआ है स्कूटर या बाइक। अबे यार।
न्यू एज 25% का ज्यादा दुख है। इसकी खुशी तो है ही, बट 25% का दुख भी बहुत है। थैंक यू सो मच। ऑन भी कर लिया क्या? नहीं, मेरा अच्छी ऑन हो रहा है क्या? इसको एकदम ऑन करते हैं, लेकिन दूसरा फोन लगाना पड़ेगा। रुक जाओ, ऑफ ही रखो। कलर कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। 16 प्रो है। बिल्कुल दीक्षा के दिल की तरह खून कलर है पसीने की फोन का। मेहनत है इस फोन में। फोन का कलर बिल्कुल दीक्षा की तरह है, दीक्षा के दिल की तरह। खून पसीने की मेहनत गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बड़ी तेज है यार, मेरे को याद भी नहीं था। पता थोड़े दिन पहले हम ना बात कर रहे थे। अच्छा एक मिनट पहले बता दूं। तभी मैंने स्कूटर लिखा, क्योंकि थोड़े दिन पहले हम स्कूटर की बात कर रहे थे और बाइक की भी बात कर रहे थे। अब मैं बताती हूँ, शिवम का जो थर्ड गिफ्ट है वो डिले हो चुका है, क्योंकि DTDC से अभी तक यहाँ पे पहुंचा ही नहीं है वो। फर्स्ट ही तो है। ये फर्स्ट और इसका सेकंड गिफ्ट, क्योंकि मेरा बजट कम पड़ गया था, तो ये इसका सेकंड गिफ्ट है। कवर Yes. एप्पल से ले आई क्या? यस, दिस इज हिज सेकंड गिफ्ट। और थर्ड गिफ्ट अब आने वाले ब्लॉग में से चार्ज हो जाएगा। पता नहीं मुझे, ये सब नहीं पता, मैंने ये नहीं हो पूछा। जाएगा। हाँ हो जाएगा। थर्ड गिफ्ट इसका आने वाले दिनों में तुम्हें पता चलेगा कि वो क्या है, क्योंकि वो अभी आया ही नहीं है। बट वो बहुत ही थॉटफुल गिफ्ट है, जो इसने सोचा भी नहीं होगा। चलो ये तो मैं गाइस डिजर्व करता था वैसे। अच्छा, जितनी तो हम मतलब मेहनत मैं कर भी कुछ रहे हैं। डिजर्व करती। वो तो बहुत, इससे भी ये तेरे 30 के पास ही रहना, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आधे से ज्यादा दिन ये आपको इसके पास ही मिल रहा है। अच्छा, जो मेरे को गिफ्ट दिया वो तो इन सबको दिखा दो। हैं? जो मेरे को आपने एक गिफ्ट दिया वो तो इन सबको दिखा दो। मैंने कौन सा दिया? अच्छा हाँ गाइस, मैं भी ताने में गिफ्ट हम दिखा तो चुके हैं। नहीं दिखाया, जाओ लेकर आओ। मम्मी पापा को दिखाया था, कहाँ पड़ा है वो? अंदर ही उसी में ही। उसी में, तेरे उसमें अलमारी में? नहीं, बाहरी। दिस इज माय गिफ्ट, मेरा क्यूट बैग। तान्या के लिए मैंने फर्स्ट गिफ्ट दिया गाइस, जो तान्या को रैंडमली पसंद आ गया। बहुत पसंद आया मुझे। रैंडमली पसंद आ गया और इसकी आंखों में मुझे दिखा, कहती है कि शिवम ये मैं ले लूं। और मैंने क्या बोला? ले मैंने एक बार इसे ना भी नहीं करा गाइस, मैंने कहा ले ले जो पसंद आ। ऑफ कोर्स। अब 1 साल तक मैं कहीं पे पेमेंट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा अकाउंट हिल गया है। चल कोई बात नहीं, इसमें भी गाइस 25% में हार चुका हूँ। यस, मुझे इतना तगड़ा कैशबैक तो मुझे इसका क्रेडिट कार्ड यूज करने पे भी ना मिलता जितना अब मिल गया है। इसने मुझे ऋतिक ने इतना कंफ्यूज करा, इतना कंफ्यूज। मैं ना हिंट ले रहा इससे। मैंने कहा उस चीज को एक हाथ से पकड़ते हैं, 2 हाथ से पकड़ते हैं। कह रहा मर्जी होती है, वैसे तो 2 हाथ से पकड़ते हैं, 2 हाथ तूने ऐसे से इशारा भी किया था। ऐसे कर रहा 2 हाथ से। मेरी ना श्योरिटी बढ़ती जा रही है। मैंने कहा यार मैं मुंह से नहीं बोलता कि स्कूटर या फिर बाइक आएगी, कि तान्या का मूड खराब हो जाएगा कि यार शिवम ने पहले ही गैस कर लिया, मेरा सरप्राइज बेकार हो गया। मुझे 100% श्योरिटी थी कि गाड़ी के साइड में कोई स्कूटर खड़ा होगा या बाइक खड़ी होगी, क्योंकि बहुत टाइम से हम सोच रहे थे कि एक स्कूटर ले लेते हैं, एक बाइक ले लेते हैं। तो ऐसे बोला ना कितना % GST है, तो पहले तक तो मैंने कुछ बोला नहीं। मुझे तब मैंने डाउट जल्दी होता कि से- तू 18 बोल देगा। मैं जल्दी से फोन पे सर्च करा कितना % होता है। स्कूटर में तूने सर्च किया था, इसने मुझे पूरा कन्विंस तभी तूने करा। 28 बोला। स्कूटर पे 28% GST होता मुझे है। नहीं पता, इसने पूरा कन्विंस करा कि भाई स्कूटर या बाइक ही है। कितना तेज है भाई गाइस, तेरा? इतना दिमाग मेरा भी नहीं चला था जितना इस ऋतिक ने चलाया है। साला हराम खोर मेरे को कह रहा उस चीज को ना बैलेंस करते हैं, बैलेंस। जैसे मैंने कहा पक्का स्कूटर है या बाइक है। और रिबन, हाँ रिबन भैंस की लेकिन आई। शिवम ये तो इसने सही बोला कि एक हाथ से भी चला सकते हैं, 2 हाथ से भी और चला बैलेंस सकते तो करना ही पड़ता है फोन को भी। हैं। यस, फोन को He बैलेंस was करना पड़ता है। right. अच्छा हाथ में बैलेंस करना पड़ता है। मैंने कहा कलर्स कह रहा है ब्लू। मैंने कहा ब्लू तो बाइक हो सकती है, स्कूटर नहीं हो सकता है। ब्लू कलर का फोन तो नहीं आता। ब्लू बोलूंगा, फिर ब्लू मैंने बहुत स्पेसिफिक हो गया था कि कौन सा ब्लू, तो मैं बोला कि Light blue. जो वेस्पा वाला वैसे लगेगा। फिर कह रहे पेस्टल कलर्स भी आते हैं। उसके बाद पेस्टल कलर्स तो आते हैं स्कूटर्स में, वो लड़कियों वाले स्कूटर्स होते हैं। Vespa. फिर मैंने पूछा इससे कि वो मेरे यूज की चीज है या तान्या की यूज की चीज है। इसने कहा दोनों यूज की। मैंने कहा स्कूटर हो गया डन। बाइक तो तान्या नहीं चला सकती, स्कूटर हो गया डन। गाइस मम्मी पापा दीक्षा माधव ने भेजा है केक, तो अब हम वो काटने वाले हैं। हमने इसीलिए केक ऑर्डर ही नहीं किया, क्योंकि एक ऋतिक का केक आज खत्म किया है और हमें पता था घर से केक आना ही आना है, तो हमने सोचा फिर हमें ऑर्डर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा केक हो जाएगा, इतना केक कौन ही खाएगा। तो फिर इसलिए अब हम यही वाला केक काट रहे हैं। अरे उसमें तो नाइफ आया होगा, मैं नाइफ क्यों लेने आई हूँ अंदर। चलो 1 2 3 मेक अ विश। हो गया? हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी।
है। तो छोटा पीस खा ले। बड़ा पीस होता है अपना सिस्टम। थैंक यू गाइस। इतना सारा थैंक यू। लो गाइस आप लोग भी खा लो, बहुत टेस्टी। हाँ गाइस, मम्मी ने अभी भी आशीर्वाद दिया है हमारी एनिवर्सरी पे कि अगले साल 2 से 3 हो जाना। ओके, वील ट्राई। नोनी के साथ केक कटेंगे। थैंक यू, केक बहुत टेस्टी है। कैसा लगा? कैसा लगा तू बता, कैसा लगा? बहुत बढ़िया बेबी, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर एफर्ट्स। सारा दिन तूने लगाया है फ़ोन खरीदने में। मैं कसम से बता रहा हूँ, इतना इरिटेट हो रहा था ना पीछे से। मैंने कहा क्यों सारा दिन इसने खपा दिया मेरा अकेला, मेरे को आदत ही नहीं है तेरे बिना रहने की। भाई इस फोन को लेजिट लेने में इतने धक्के खाए हैं क्योंकि एक टीबी यहाँ पे इजीली मिल ही नहीं रहा था। किसी से मिला, उन्होंने कहा एक जने ने बोला कल तक मिलेगा, कल दोपहर या शाम तक आएगा। तो फिर उसको ड्रॉप करा, फिर हमने और कॉल्स करी। VR पंजाब मॉल के बाहर खड़े खड़े हमने इतने फ़ोन घुमाए अलग अलग स्टोर्स पे, मैंने, ऋतिक ने और राहुल ने, इतने फ़ोन। उसके बाद फिर एक बंदे के पास जाके उसने बोला कि हाँ मिल जाएगा, हम आधे घंटे में अरेंज करा देंगे, आप आ जाओ। इस फ़ोन को लेने में लेजिट बहुत मेहनत गई है ग्रोवर, बहुत, बट इट वॉज वर्थ। तभी तो तू मेरी जान है, क्योंकि ये सिर्फ पता है आज का नहीं है गाइज। मैं अपनी शक्ल अभी दिखा नहीं रहा, मैं बहुत नींद में हूँ। नहीं दिखा यार मेरी आंखें बंद हो रही हैं। तो गाइज ये ना, ये आज का नहीं है, इसका मतलब मैं आपको बता सकता हूँ 8th क्लास से ही मैं बता सकता हूँ कि ये मतलब एफ़र्ट्स लगाने में ये लड़की इतनी ज़्यादा दिल से करती है ना ये सब चीज़ें। क्योंकि मतलब शुरू से ऐसा था कि मैं बिल्कुल एफ़र्ट्स नहीं डालता था किसी भी चीज़ में, और ये इतने ज़्यादा एफ़र्ट्स डालती थी कि ना मतलब मेरे को खुद ऐसा अजीब सा लगता था कि मैं कुछ भी नहीं करता इसके लिए। और ये मेरे लिए लग रहा है। हाँ आज भी लग रहा है, बट ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि आई लव यू टू। मतलब लगता तो है ही मुझे, बट ये बहुत दिल से और बहुत खुश होके करती है, पता है। और मैं उस चीज़ के लिए हमेशा थैंकफुल हूँ इसके लिए। और पता है मैं सच बताऊँ आप सबको, मेरे को पहले ना खुशी भी नहीं होती थी इन चीज़ों से, इसको भी पता है ये चीज़। बिल्कुल भी ये इतने एफर्ट्स डालती थी मेरे लिए, कभी फोटोज खिंचवा के लानी, प्रिंट आउट निकलवा के टंगा देना कमरों में, गुब्बारे फुलाना, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाना, लेटर्स लिखना। और मेरा इतने ठंडे रिएक्शन होते थे कि मतलब मैं ऐसे कहता था कि यार इन चीज़ों से क्या ही होता है, प्यार तो दिल से होता है, इन चीज़ों से क्या। बट अब मैं बहुत वैल्यू करता हूँ इसकी हर छोटे से छोटे जेस्चर का। और आज तो खैर इसने बहुत एफर्ट डाले हैं, और बहुत टाइम हो गया। मतलब हम कभी वैसे सोच भी नहीं सकते थे, है ना, कि हम ऐसे ऐसे इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स कभी देने लगेंगे एक दूसरे को। बिल्कुल भी नहीं, बट आई एम हैप्पी दैट यू आर हैप्पी। और ये इस चीज़ की एक्चुअली हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी, अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो। क्योंकि जैसे मेरे पास 1 TB है, शिवम तेरा 256 GB है ना, 256 GB है। तो हमारा सारे टाइम फ़ोन भरे रहता है, हमें कुछ भी शूट करना होता है, हमें पॉडकास्ट भी शूट करना होता है ना, उससे पहले हमें आधा घंटा हमारा वेस्ट होता है। हमें सारी गैलरी में जाकर ढूंढना पड़ता है कौन कौन सी क्लिप्स हम डिलीट करें, तो जिससे कि हमारा फ़ोन खाली हो थोड़ा सा और हम और शूट कर पाएँ। बट ये इसने बहुत सोच समझ के एक गृहिणी वाली चीज़ करके सोच के कि जहाँ पर खर्चा होना है वो चीज़ फ्यूचर में हमें लाइक काम ही आए, फल ही दे। तो एक इन्वेस्टमेंट भी सोच ली इसने, इन्वेस्टमेंट पर्पस से ही है हमारे लिए तो फ़ोन। बहुत समझदार है भाई ये, मैं मतलब बहुत थैंकफुल हूँ कि ये मेरे साथ है और मेरी ज़िंदगी का एक 99.9% हिस्सा है। 100% क्यों नहीं? 0.1% मैंने खुद को रखा हुआ है, 99.9% तुझे रखा हुआ है। I love you. चलो गाइज हम सो रहे हैं, अब तुम्हारे को कंटिन्यू मिलेगा कल का व्लॉग देखने के लिए। ठीक है, तो आप सबको मज़ा तो ऑब्वियसली अब ये इसमें बाय बाय नहीं करना है, इसमें ये कंटिन्यूएशन में डल रहा है। अब देखो प्रेजेंट डे। End of flashback. गाइस तान्या तो हो चुकी है रेडी, आप देख सकते हो। छवि भी हो चुकी है रेडी, मैं भी हो चुका हूँ रेडी। लेकिन मेरे को बोल रही है तान्या कि मेरे बाल बहुत ज्यादा चंपू लग रहे हैं, तो बाल सेट कर लो। मुझे कह रही है कि आपने छवि कह रही है सौरभ जोशी जैसे बाल क्यों कर लिए हैं। क्या ये अच्छे नहीं लगते क्या बाल? गाइस अगर आपने कमेंट में लिखा नहीं अच्छे लग रहे तो मैं कल ही जाकर कटिंग करवा लूंगा। बट अगर ज्यादा लोगों ने लिखा कि ये बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं तो मैं इन्हीं बालों को कंटिन्यू करने वाला हूँ। गाइस मत लिखना कमेंट में कि
वाइब्स आती हैं, हाँ, lazy boys vibes। yes। लेजी बॉयज वाली वाइब्स आती है। खैर आप बताओ, आप ऐसा लोग लग ज्यादा रहा है अच्छे तेरे से पास बता कटिंग के पाओगे। पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, लगने दो। अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, ये लड़कियां बताएंगी, लड़के भी बता सकते हैं, उनके भाई हैं जो सारे यहाँ पर। तो गाइस अभी हम हो गए हैं रेडी और हम जा रहे हैं अभी मॉल, और उसके बाद हम लोग जाएंगे डिनर के लिए। मॉल हम जा रहे हैं क्योंकि छवि को बहुत सारी शॉपिंग करने का मन कर रहा है। सिर्फ मैं नहीं करूंगी, आप भी करोगे, मुझे पता है। आपको देखते हो मॉल जाके पता चलेगा, क्या वहाँ जाके पता पता चलेगा क्या क्या मैं करूँ ही ना, या आप ही कर लो सारी, या क्या पता शिवम मुझे वहाँ से कुछ गिफ्ट दिला दे एनिवर्सरी का। लेकिन मैंने जो इसके लिए गिफ्ट सोचा हुआ था वो वहां तो नहीं मिलेगा, तो थोड़े दिन बाद मिलेगा इसे, क्योंकि वो गिफ्ट यहाँ पर मिलना ही नहीं है, वो Guys, मे जब भी तक- कहीं से अरेंज करना पड़ेगा। जब तक मुझे गिफ्ट ना मिल जाए ना तब तक रोज हर ब्लॉग के नीचे कमेंट करना दीदी का गिफ्ट का है, दीदी का गिफ्ट का है। ठीक है, दीदी एक से बैग तो remind इसे दिलवा दिया मैंने, बट वो मेन गिफ्ट था जो बहुत पिछले 2 साल से सोच रही है, तो मैंने सोच रखा है वो इसे देना है, बट वो अरेंज नहीं हो पा रहा। अरेंज हो जाएगा, है इसको नहीं पता, मेरे को पता है। 2 आई साल विल से क्या टेल यू, सोचूंगी मैं। बाद में बताऊंगा जब मिलेगा। देखते हैं चलो। डायसन। नहीं वो नहीं। ये फिजूल खर्चियां बहुत कम कोशिश करती है हो। डायसन जैसा तो मेरे पास एक आ गया वैसे भी पीआर। डायसन अगर ये लेने भी वाली हो तो ये नहीं लेगी, मुझे पता है इसका। मेरे को इतना शौक ही नहीं है। भेड़ चाल से थोड़ा सा दूर रहती है ये। गाइस अभी निष्ठा नीतू मासी मास्टर जी ने हमारे लिए देखो कितना सुंदर बुके और केक भेजा है, तो अब हम जाने से पहले इसको कट करेंगे और फिर हम जाएंगे। ये तो मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा है, देखो कितना, काश लंबा चले तो फिर मैं इसको किसी पॉट में डाल दूंगी, बहुत सुंदर लग रहा है। गाइस आज इतना मीठा खा रहे हैं, इतना मीठा खा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हो जाऊंगा 100 किलो का और ये हो जाएगी 120 किलो की। व्हाट कुछ भी बोल रहा है ये तो, फिर मुझे गोदी में उठा के घूमेगी दिन रात इधर उधर। कुछ भी बोल रहा है। बहुत टेस्टी केक है, बट मीठा बहुत ज्यादा हो गया, मुंह इतना मीठा हो गया सारा दिन खा खा के चलो यार चले। कि अब आधा घंटा और मैं कुछ मीठा नहीं खा सकता। गाइस आधा घंटे तक मैं कोई मीठा नहीं खा सकता। मेरी ड्रेस पे मत गिरा देना आप। तान्या को ले आया हूँ मैं होम सेंटर, और बहुत गलत जगह पर ले आया हूँ गाइस। ये तो थम नहीं रही, कुकर देख रही है, पता नहीं क्या क्या देख रही है भाई। तो क्यों लेकर आए, मैंने कहा था आपको। भाई तू ही लेकर, तू नहीं तो कहा था। नहीं हम छवि के लिए आए हैं यहाँ पे। नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं देख रही हूँ। गलत बात है ना ये। नहीं ऐसा कुछ गलत नहीं होता है। जब बीवी को गिफ्ट ना दो ना तो बीवी कुछ भी ले सकती है। अगर कुकर है तो 4 कुकर रखने हैं क्या घर पे? एक कुकर से काम चल रहा है देख रही हो तो कुछ देखूंगी ना अच्छा अच्छा। ये जो है इसके अगर ये स्टड्स निकल जाते हैं, वारंटी में रहते हैं, 1 ईयर की स्टोन की होती है, 1 ईयर की कलर की वारंटी रहेगी इसकी। और इसके अंदर की मशीनरी की जो डिजिटल है, तो ऊपर ये सारे 1 ईयर में बस ये वाली पसंद आ रही है मुझे भी और तान्या को भी, और यही वॉच थी जो मैं सोच रहा था इसके लिए लेने के लिए, और वो हमें मिल गई। आप दूसरी कंपनी की सोच रहे हो। फॉसिल की भी आती है, फॉसिल की भी आती है ना ऐसे में। बंद हो गई। बंद हो गई वो। गाइस अभी बिलिंग में बहुत टाइम लग रही थी घड़ी की, मैंने वो वाली वॉच ले ली है, तो मैं छवि और मम्मी हम तीनों आ गए ऊपर दूसरी शॉपिंग के लिए। हम गर्ल्स आ गई हैं, ये देखो आ जाओ, हम गर्ल्स ऊपर आ गई हैं अब, और हम बॉयज़ को नीचे ही छोड़ा है, वो बिलिंग कर रही हूँ। मम्मी कह रही तुम गर्ल नहीं हो, मैं हूँ। अब हम कुछ और शॉपिंग कर रहे हैं, तो वो नीचे बिलिंग कर रहे हैं, फिर वो ऊपर आएंगे, वो इसकी बिलिंग करवाएंगे, फिर हम कहीं और चले जाएंगे। गाइस अभी हम लोग आ गए हैं कुछ खाने पीने के लिए, और हम आए हैं तान्या की फेवरेट जगह पर, फेवरेट जगह पर नहीं, जहाँ की एक चीज़ तान्या मेरी को बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेट है, हनी चिली कॉलीफ्लावर। तुम्हें पीछे से नाम तो नहीं दिख रहा। हनी चिली कॉलीफ्लावर तान्या की फेवरेट है, जो ये खाती ही खाती है 100%। तो हनी चिली कॉलीफ्लावर के चक्कर में हम सबको यहाँ आना पड़ता है। कोई बात नहीं, इतना नहीं कर सकते क्या? सिर्फ हनी चिली कॉलीफ्लावर वो मैंने 1 साल से नहीं खाई होगी, इसलिए आज यहाँ पे आए हैं चल हम। बढ़िया है। लास्ट मुझे पता है हमने कब खाई है, लास्ट जुलाई में। और ये लास्ट ईयर। यार सारी बातें छोड़ो ना, तान्या का गिफ्ट ले चुके हैं गाइस। तो दिखा तो दिया था आपने, वही वाली वॉच ली, लेकिन अभी मैंने पहन के नहीं देखी क्योंकि वो गाड़ी में रखी हुई है, क्योंकि ये और ये अलग था, बिलिंग करवा था, मैं मम्मी छवि ऊपर अलग थे ना। अब मैं घर जाके पहन के तुम्हें दिखाऊंगी अच्छे से कि वो कैसी लग रही है फिटिंग के बाद। ओके, हमारे ये 2 नमूने भी आ चुके हैं डिनर करने के लिए, ये देखो नमूना 2 और ये नमूना 1। तो हम डिनर करके सब निकल चुके हैं, और यहाँ पे ये खेल रहे हैं। ये आप लोगों ने फ्रेंड्स में देखा होगा जरूर, जिसने फ्रेंड्स देखा हुआ है। किसी को नहीं आता खेलना, लेकिन सब खेलने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली छवि, क्योंकि वो फ्रेंड्स की फैन है तगड़े वाली। कितनी बड़ी फैन हो आप फ्रेंड्स की? इतनी बड़ी हूँ कि मुझे इस टेबल का पता है, बट खेलना नहीं आता। बोर्ड बंदे थोड़ी ना खेलेंगे। हाँ जी मैडम, तो कैसा लगा आपको आपका गिफ्ट? बहुत अच्छा लगा गाइस। तुम्हें भी मैं ध्यान से दिखा देती हूँ, मैं तुम्हारे लिए ही लेके बैठी हुई हूँ इसको, कि मैं तुम लोग को दिखा दूँ और फिर हम सोने के लिए जाएं, क्योंकि इतनी नींद आ रही है, बाय गॉड आँखें नहीं खुल रही हैं।
ये देखो, दिस इज़ द वॉच और ये है स्मार्ट वॉच। अब देखो ये खुल जाएगी। ये हमारी नोनी को देख लो ज़रा, इसे नींद ही नहीं आती 3-3 बजे तक, पता नहीं कैसा बच्चा है ये। क्या कर रहा है यहाँ पे? ये है इसका वॉलपेपर गाइस। हैं? क्या चाह रहा है तू? कह रहा सब फाड़ दूंगा। हाँ जी। ये इसका वॉलपेपर है, मुझे इसे यूज़ इसमें नहीं ठीक से करनी दिख नहीं आती। रहा, रुक जा। ठीक से मुझे दिख नहीं रहा। एक्चुअली इसको यूज़ नहीं करना आता है, तो मैं शिवम से पूरा समझूंगी। आई डोंट नो हाउ टू यूज़ स्मार्ट वॉचेस। बस मुझे ये मुझे अगर तुम हंसोगे तो नहीं तो मैं बता दूं, ये मुझे सिर्फ अपने स्टेप्स काउंट के लिए चाहिए थी। तो इसमें कुछ इस टाइप का बट है। इसने 2 साल से शोर मचा रखा था। हाँ। मुझे ये वाली चाहिए, बट फॉसिल कंपनी में थी जो इसे पसंद थी, बट वो मिल ही नहीं रही। हाँ एक्चुअली उस फॉसिल ने वो डिसकंटिन्यू कर दिया है। फॉसिल की वो जेन 6 थी शायद, जो या मुझे जो भी चाहिए थी। थी। जेन 6 थी शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये इस टाइप का ही है, वो भी ना, उसका भी डायल ब्लैक है ऐसे, और इस टाइप का ये है, स्टडेड है थोड़ा। तो मैंने ये बट लिया। बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी है। वेरी नाइस। और इसमें ऐसे करके कुछ ना कुछ तो होता है, ये पूरा मैं सीखूंगी अभी। कैलोरीज कुछ नहीं करना तूने, इसने टाइम तक गाइस अपने फोन में देखना। हाँ दैट इज ट्रू, बट स्टेप्स घंटा कुछ नहीं काउंट करना इसने स्टेप्स। बीपी इसने चेक नहीं करना, इसमें बीपी भी पता लग जाता है, हाँ, ऑक्सीजन लेवल भी पता चल वो तो जाता सारी है। स्मार्ट वॉचेस में हाँ वही बेसिक चीजें ही हैं, मतलब बट इट इज वेरी प्रिटी एंड आई लव इट। मेन चीज लुक ही है, स्टेप वेब की सब वो है। ठीक है गाइस, अब बाय बाय कर दे सबको। आई लव यू बेबी। आई लव यू मोर, आई Thank लव you. यू उन्होंने मोर, किसी तू कर दी मेरे इसमें। दिल का चोर। तू भी मेरे दिल का चोर। चलो गाइस, गुड नाइट, बाय, टेक केयर। Love आई you, होप आप लोगों को भी bye-bye. आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो।